कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। प्रशासन ने मेला नियंत्रण भवन के पास अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम जारी। अशोक विहार इलाके से 5 ट्रांसजेंडर समेत 18 लोग गिरफ्तार। प्रतिबंधित IMO ऐप से लैस 7 स्मार्ट मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वो बांग्लादेश में अपने परिवारों से बातचीत करने के लिए कर रहे थे। दिल्ली के यश हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 3 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। शाहदरा के रानी गार्डन इलाके में 19 साल के यश की चाकू घोंपकर की गई थी हत्या। हत्याकांड को लेकर यश की मां का बड़ा आरोप। कहा, प्रेम प्रसंग में यश को साजिश के तहत मारा गया है। लड़की के परिवार वालों ने यश को जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में यश हत्याकांड के एक आरोपी के घर पहुंची ABP न्यूज की टीम। घर पर लटका मिला ताला, घर के बाहर तोड़फोड़ के भी मिले हैं निशान। यश के परिवार वालों से मिलकर बीजेपी विधायक अनिल गोयल ने बधाया ढांढस। कहा, यह सिर्फ रोड रेज का मामला नहीं, और भी एंगल हैं जिसकी गहनता से जांच पड़ताल होगी। दिल्ली में यश हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट पर है। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में भारी संख्या में RAF के जवान तैनात। शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश। शेफाली की मौत के बाद जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने पति पराग त्यागी समेत 4 लोगों का दर्ज किया बयान। फॉरेंसिक की टीम अपने साथ शेफाली के मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर गई। पति के मुताबिक शेफाली का इलाज चल रहा था। शेफाली जरीवाला की मौत के हर एंगल से पुलिस कर रही है जांच। कल शेफाली के घर कौन कौन आया था और किस किस की एंट्री हुई थी, रजिस्टर का फोटो लेकर पुलिस अपने साथ गई। जयपुर के दादू दयाल इलाके में पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। दोनों का शव उनके फ्लैट के कमरे से बरामद हुआ है। सुसाइड की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बिहार पुलिस को बड़ी संख्या में मिले नए सिपाही। CM नीतीश ने पटना के बापू सभागार में आयोजित समारोह के दौरान 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। इसी साल 9 मई को फाइनल रिजल्ट किया गया था घोषित। देर रात मूसलाधार बारिश के बाद धारचूला में लैंडस्लाइड। पहाड़ का मलबा टूटकर गिरने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद है। रास्ता खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन। चमोली जिले के नंदप्रयाग में भारी बारिश के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिरे पत्थर गिरने के दौरान गाड़ी में नहीं थे कोई भी लोग। थिरपाग गांव में कई घरों में तेज बरसात के बाद घुसा मलबा। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले कई रास्ते बंद हैं। जगह जगह फंसे हुए हैं यात्री। लगातार बारिश की वजह से हाईवे को खोलने में परेशानी। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का बताया जा रहा ये वायरल वीडियो। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी है। अपने मूल स्थान से 20 से 25 मीटर ऊपर बह रही है नदी। सभी घाट और पैदल जाने वाले रास्ते जलमग्न हैं। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी पानी में डूबी। प्रशासन ने नदी किनारे लोगों के जाने पर रोक लगाई। आज 27 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अधिकांश राज्यों में इस समय हो रही है जोरदार बारिश। बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा जलमग्न हो गई। मूल नदी से 30 मीटर ऊपर है कोटेश्वर गुफा। सावन से पहले ही दिखा सावन सा नजारा। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद पार्वती नदी के किनारे बसे भ्याली गांव में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दिया। बुधवार को आसमान से बरसी आफत में बह गए थे 4 घर। कई जगहों पर मलबा दिखाई दिया। खतरा अभी बरकरार है। 3 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में मानसून की भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से जारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जून को मानसून आने के बाद से 27 जून तक 31 लोगों की जान गई है। 66 लोग लापता हैं। 29 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 53 सड़कें बंद हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए भी अलर्ट है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी। इंदौर में भारी बारिश के बाद पानी में बहती दिखी सब्जियां। नगर निगम की लापरवाही से व्यापारियों को नुकसान हुआ। अग्रसेन चौराहे के पास तेज बारिश के बाद नुकसान हुआ है।
रील बनाने के लिए जान को खतरे में डालने का एक और मामला सामने आया। उफनाई नदी में डूबे मंदिर की चोटी पर बैठे युवक का वीडियो आया सामने। आगरा के पिनाहट का बताया जा रहा है मामला। पंजाब के सियालकोट के रहने वाले एक परिवार के 18 लोग स्वात नदी में आए बाढ़ के पानी में बह गए। घंटों इंतजार के बाद भी सरकार और सेना की ओर से नहीं मिली कोई मदद। एमपी के सिंगरौली में सड़क किनारे गड्ढे में पलटा ट्रक। राख से भरा ट्रक पलटने का वीडियो आया सामने। गड्ढे में भरा हुआ था पानी। घटना से ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 साल से फरार घोषित अपराधी एजेंट बलदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने दबोचा। 2006 में फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करवाने के मामले में वांटेड था आरोपी। कोलकाता लॉ कॉलेज में स्टूडेंट्स से गैंगरेप। एक पूर्व छात्र समेत अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। 25 जून को गार्ड रूम में वारदात को अंजाम दिया गया था। कोलकाता गैंगरेप केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस से 3 दिन के अंदर एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। आज वे पीड़िता से मुलाकात भी कर सकता है आयोग। कोलकाता गैंगरेप की मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने, काटने और खरोचने के निशान मिले हैं। शादी से इनकार पर पूर्व छात्र पर रेप का आरोप। पीड़िता का आरोप है आरोपियों ने रेप का बनाया वीडियो। चुप न रहने पर वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। पेशे से क्रिमिनल लॉयर है मुख्य आरोपी। कोलकाता गैंगरेप पर आरजीकर कांड पीड़िता के पिता का बड़ा आरोप। बोले बंगाल सरकार के कारण बार बार हो रही है ऐसी घटनाएं। टीएमसी के हैं तीनों आरोपी। मिलनी चाहिए कड़ी सजा। कोलकाता रेप कांड को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। लॉकेट चटर्जी ने कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरे मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा।